एस.सी. वर्मा simple harmonic motion का numerical 54. Two small balls, each of mass small m, are connected by a light rigid rod of length L. The system is suspended from the center of a thin wire of torsional constant K. The rod is rotated about the wire through an angle theta naught and released. Find the force exerted by the rod on one of the balls as the system passes through main position. तो इस न्यूमेरिकल 54 में यहाँ पे एक लाइट रॉड होगा, उसके दोनों एंड पर यहाँ पे मास लटकाया हुआ है जिसका मास होगा स्मॉल एम, दोनों का मास सेम होगा। अब इसका टॉर्शनल कांस्टेंट दिया हुआ है के। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल 53 में डिस्कस किया है। अब इस रॉड को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते, रोटेट करते हैं तो एंगल थीटा नॉट, तो हम इसे रोटेट कर रहे हैं मतलब टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और कुछ एंगल से उसे रोटेट कर रहे हैं मतलब हम कुछ वर्क कर रहे हैं। अब ये वर्क यहाँ पे थीटा नॉट से रोटेट किया तो ये वर्क यहाँ पे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे उसे छोड़ देते हैं तो ये स्ट्रिंग में भी अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि इस बॉडी को फिर वापस उसके पोजीशन में लाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे इस हम छोड़ देते, रिलीज कर देते तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण बॉडी फिर वापस आ जाएगी, तो वो रोटेट हो रही है मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब मेन पोजीशन पे कोई टॉर्क नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, मतलब मेन पोजीशन में पूरी की पूरी वो पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन किया था वो कन्वर्ट होगा इनटू काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जैसे रोटेट हो रही है तो इसमें बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर। अब आर ये जो सर्कल होगा इसका रेडियस होगी L/2, मतलब ये एम आर मतलब L/2 और ओमेगा स्क्वायर इतना बाहर के डायरेक्शन में फोर्स होगा, मतलब उतना टेंशन इस रॉड पे आ जाएगा। ये लाइट रॉड है तो उतना टेंशन इस रॉड पर आएगा, और हमें वही फाइंड करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन वन ऑफ द बॉल। तो ये रॉड इस बॉल पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि उसे बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन वहां पे और भी एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये भी फोर्स यहाँ पे है, मतलब ये दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उतना फोर्स इस रॉड को भी उस बॉल पर लगाना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा A, तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो F इज इक्वल टू A एक फोर्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर मतलब mg स्क्वायर इंटू प्लस इंटू 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स इंटू कॉस थीटा, लेकिन एक कॉस थीटा 90 है तो कॉस 90 जीरो बनेगा और आगे की पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। तो इतना रिजल्टेंट फोर्स होगा ये दो फोर्स के कारण, तो इतना फोर्स इस रॉड को भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा तब ये बैलेंस सिस्टम रहेगी। तो ये फोर्स फाइंड करना है, तो ये मास दिया हुआ है L इन लेंथ, लेकिन यहाँ पे ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें पहले ओमेगा फाइंड करना है। अब ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे हमने इसे रोटेट किया था मतलब टॉर्क अप्लाई किया था कुछ, और थीटा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ था मतलब कुछ वर्क डन हुआ था, तो ये स्मॉल वर्क डन कितना हुआ था, ये वर्क डन मतलब dw कितना होगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन, क्योंकि जैसे यहाँ पे एंगल चेंज होगा वैसे टॉर्क भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन मतलब dw की वैल्यू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब 53 न्यूमेरिकल में देखा हमने कि जैसे टॉर्क थीटा चेंज होता है तो टॉर्क चेंज होता है, मतलब उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, मतलब ये टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा, के टॉर्शनल कांस्टेंट, तो ये टॉर्क की वैल्यू होती है। तो ये टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क मतलब ये के थीटा और ये डी थीटा। अब ये थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो स्टार्टिंग मेन पोजीशन में ये जीरो था और हमें थीटा नॉट इतना एंगल से रोटेट करवाना है मतलब ये थीटा नॉट। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वर्क डन इज इक्वल टू एक के को बाहर लेंगे, अब जैसे x dx तो करते हैं हम x n+1 मतलब यहाँ पे आएगा
थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अब उसका लिमिट यहाँ पे थीटा नॉट माइनस यहाँ पे 0 ही है, मतलब ये वर्क डन इतना ही रहेगा। अब ये वर्क डन जैसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जैसे छोड़ देते तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और मेन पोजीशन में पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी। मतलब दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से जो भी टोटल वर्क डन किया था, मतलब ए 1/2 के थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 1/2 यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जैसे कि ये एक्सिस इसके अबाउट बॉडी, अब ये रोटेट हो रही है, इसका मास m और ये डिस्टेंस है l/2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर, मतलब ये मास और ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर, मतलब ये l²/4। तो इस ये होगा एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह से यहाँ पे भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इंटू 2, मतलब I इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 2 मतलब ये ml²/2 इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है इस सिस्टम का। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे I की, तो ये मिल रहा है हमें 1/2 यहाँ पे गया। अब k थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/I और ये ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आई यहाँ पे होगा के थीटा नॉट स्क्वायर आई, ये मोमेंट ये 2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 2×4 मतलब 2 होगा। तो ये 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये होगा ml²। तो ये आएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2k थीटा स्क्वायर अपॉन ml²। अब ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो फ्रॉम वन ए फोर्स F इज इक्वल टू √ml/2 ml/2 और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 को लिख रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ये 2k थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन ml², ये हुआ ब्रैकेट और उसका फिर से स्क्वायर, तो ये इसका भी स्क्वायर प्लस ये mg और ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब ये m² g²। अब यहाँ पे एक 2 कट होगा, m कट होगा और l यहाँ पे स्क्वायर के लिए कट होगा। तो ये f इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के लिए हम 1/2 लिखेंगे। तो f इज इक्वल टू यहाँ पे रहा k, अब ये स्क्वायर उसका स्क्वायर, मतलब ये k स्क्वायर, ये थीटा का स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रहा l उसका स्क्वायर प्लस ये m² और ये g², और ये ब्रैकेट ये अंडर रूट है तो उसके लिए 1/2। तो ये आएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉड ऑन वन ऑफ द बॉल।